हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है वेडनेसडे यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। मैं उठ गई थी 5:15 बजे। आजकल क्या है, मैं 5 से 5:15 के बीच में उठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट होती हूँ तो 5:30 उठ जाती हूँ और उठने के बाद अपना नहा कर मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद अगरबत्ती जलाने के बाद मैं करती हूँ पाठ। ये मेरा डेली का नियम है और मैं इस नियम को अभी से नहीं, अपने कुंवारे होते से, अपने बचपन से इस नियम को फॉलो करती हूँ कि सुबह उठ के पाठ करना ही करना है। और जिसने सब कुछ दिया है, रब ने ही हमें सब कुछ दिया है और उनका शुक्र हमें हमेशा करना चाहिए। बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है पाठ करने के बाद में और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ शरण का टिफ़िन, क्योंकि शरण ने जाना था स्कूल। तो आज उसके टिफ़िन में मैं बना रही हूँ पराठे। और एक दिन पहले रात को ना मैंने जो बैगन होते हैं ना वो भर के बनाए थे, जैसे तवे पे मैं बनाती हूँ ना, तो वो वाले बैगन मैंने बनाए थे। तो शरण को और साथ में साग बनाया था। तो शरण को ना ये था कि मैं बताऊं, मतलब बैगन लेके जाऊंगा। तो उसने कहा था मम्मा मैं सुबह भी ना अपने टिफ़िन में यही लेके जाऊंगा पराठे के साथ। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे लिए सुबह यही बना दूंगी। तो फिर ये था कि रात को बच गई थी बैगन की सब्जी, तो मैंने सुबह उसके टिफ़िन के लिए वही तैयार कर दिया था। और जब मैंने यहाँ देखा ना तो देखा कि चीनी ख़त्म हुई थी डब्बे में। ज़्यादातर ये सब चीनी भरने का काम होता है, चाय पत्ती या कोई मसाले वगैरह ख़त्म होते हैं तो मैं रात के टाइम पे उन्हें भर लेती हूँ। लेकिन जब सुबह देखा, शरण ने शाम को चाय बनाई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया और जब मैंने सुबह देखा तो डब्बा खाली था। फिर मैंने उसमें चीनी भरी और उसके बाद फिर मैं लग गई फटाफट अपने काम पे और मैं बना रही यहाँ पे शरण के लिए पराठे। सुबह जल्दी उठने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो काम जल्दी हो जाता है और टेंशन फ्री होके अपन काम करते हैं और एक ना काम को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो जो बाहर ठंड रहती है ना, आजकल तो ठंड हो गई है, मौसम चेंज हुआ है, तो जब ठंड हो गई है तो बाहर जब उठ के जाते हैं ना तो जो ठंडी हवा लगती है ना तो उससे काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आती है और ना काम फटाफट सारे काम निपट जाते हैं। और ये देखिए शरण के लिए पराठे भी बन गए थे और बस मैं यहाँ पे बीच में मैंने बैगन रख दिया है और मैं इसे पैक कर दूंगी। और इसके अलावा ना शरण कुछ भी ले जाने को नहीं करता। जैसे कहूँगी मैं दही डाल देती हूँ बेटा टिफ़िन में आज, या कोई चीज़ और डाल देती हूँ। अभी जैसे स्वीट्स वगैरह पड़ी हैं तो मैंने कहा चल वो डाल देती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह। मम्मा तो सीधा यही कहेगा मम्मा मुझे कुछ नहीं लेके जाना, मुझे बस यही डाल के दे दो। तो बस वो उसके बाद उसका मैं टिफ़िन तैयार कर दी, वो अंदर तैयार हो रहा था। उतनी देर में ना मैं यहाँ जो बाहर मैंने ना रात को कपड़े धो के बाहर रात को डाल दिए थे, तो सुबह तक ना कपड़े सूख गए थे। तो बस मैं इन कपड़ों को अंदर लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं इस हिस्से को साफ़ करी थी तो कोको इतनी शैतानी कर रहा था ना। आजकल वो बहुत बदमाशी करता है, कोई भी चीज़ कहीं रखती हूँ ना छोड़ता नहीं है। नहीं दो इधर दो। कोको इतना ज़्यादा बदमाश हुआ है ना, जैसे कोई भी इस आजकल ये शेर जो मैं बाहर रखी रहती हूँ ना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। और कोई लेने की कोशिश करता है ना तो उसको घुर्राता है और अपने सिर के नीचे रख के ना उस पर सो जाता है। इतना बदमाशी करता है। और ये देखिए मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो लेके भाग रहा है, दे ही नहीं रहा था मुझे और अपनी जगह पे ले जाके रख लेता है। और बस ना मैं उसको बोल रही मैं जा रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और उसको ये भी डर है कि कहीं ना कोई मेरा शेर ना उठा के ले जाए, मेरे टॉय ना उठा के ले जाए। इतना बदमाश है ना वो। सुबह सुबह तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती के मूड में रहता है। इस समय तक शरण स्कूल भी नहीं गया था और कोको की मस्तियाँ शुरू थी और मेरे को ना मेरा काम भी इसकी वजह से लेट हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं कोको के साथ थोड़ी देर खेल लूँ और ऐसे ही करके ना मैं थोड़ी देर कोको के साथ मस्ती कर लेती हूँ तो टाइम भी अच्छा पास हो जाता है कोको के साथ में। और कभी मैं उसको चुप करके बैठा देखती हूँ ना तो मेरे को ये लगता है कि हम तो अपनी फैमिली में इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, वो बेचारा किसके साथ बात करेगा। तो मैं उसको ना जैसे ही देखूंगी ना चुप करके बैठा है तो मैं उसके साथ मस्ती करने लग जाती हूँ, खेलती हूँ उसके साथ में। उसको भी थोड़ा थका देती हूँ दौड़ा दौड़ा के। जब वो थक जाता है ना तो अपने आप वो शांत होके बैठ जाता है। तो बस उसके बाद मैंने आंगन वगैरह धो लिया था, फिर मैं अंदर आई। फिर अंदर ना आजकल हम लोग हॉल में ही, जब से मैच चल रहा था ना वर्ल्ड कप, तब से हम लोग हॉल पे ही सो रहे थे, टीवी देखते थे और वहीं सो जाते थे। तो अभी तक बच्चे यही बोलते हैं कि मम्मा हॉल में ही अच्छा लगता है, तो अभी भी हॉल में ही सो रहे हैं। तो उसके बाद क्या, सुबह मैंने ना वो सब हॉल वगैरह साफ़ कर लिया, हॉल की पूरी क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड शरण को जब छोड़ कर आए स्कूल तो फिर मैंने ना फटाफट चाय डाली और फिर हमने चाय पी।
ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ऐसी हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। जैसे साथ में बैठना, अपनी फैमिली को टाइम देना और बच्चों को टाइम देना, ये ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपने घर के कामों के साथ अपने बच्चों को टाइम देते हैं, तो ही हमारा परिवार एक सुखी परिवार बनता है, खुशहाल परिवार बनता है। और इसके लिए ना हमें ही कोशिश करनी पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह सब निपट चुका था, सबको मैंने नाश्ता करा दिया था, यहाँ तक कि इस टाइम तक मेरा झाड़ू, पोछा सब हो चुका था, मेरे सारे काम हो चुके थे। और इसके बाद में मैं ना जब नाश्ता वग़ैरह सब निपट गया, इसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे गैस की सफाई। और गैस भी मतलब मैं किचन की तरफ लगी थी, और किचन में भी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। किचन और एक हॉल, इन 2 चीज़ों को साफ़ करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं किचन में कर रही हूँ गैस की क्लीनिंग, और इसके बाद मैं करूँगी टाइल्स वगैरह साफ़। और आज है मेरे बेटे रमनजीत का बर्थडे, और इस वजह से ना आज मैं थोड़ी-सी लेट चल रही हूँ। तो मुझे पता था कि आज मैं लेट होंगी वीडियो अपलोड करने के लिए, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही ना शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी, ताकि आप लोग तक जब तक शॉर्ट वीडियो पहुँच जाए, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो ये वाली रूटीन वाली वीडियो है वो मैं उसके बाद शेयर करूँगी करके। तो ऐसे ही होता है, जिस दिन कोई ख़ास दिन होता है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ऐसे कोई भी स्पेशल डे होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, सबके रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं। बारी बारी फ़ोन आने की वजह से क्या होता है ना, अपन लेट हो जाते हैं, काम में भी लेट हो जाते हैं, और फ़ोन अटेंड करने की वजह से हर चीज़ धीरे 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 करते करते लेट हो जाती है। वैसे तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मेरे सारे काम जल्दी हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब फ़ोन का सिलसिला स्टार्ट होता है ना, तो फिर जो वॉइस ओवर करना, वीडियो को अपलोड करना, उसमें फिर उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो इस वजह से आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। हाँ जी, तो बस यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, गैस भी साफ़ हो गई है, और जो सामान जहाँ रहता है मैं उसे साफ़ करके उस जगह पर रख दूँगी। अपन जो ये छोटी-छोटी सफाई करते रहते हैं ना, तो इससे अपना क्या होता है कि काम बढ़ता नहीं है, और आगे के लिए अपना काम बहुत आसान हो जाता है कि हमें ज़्यादा घर गंदा नहीं लगता, और घर हमेशा साफ़ रहता है। अब ये देखिए, खिड़की पे भी मैं हमेशा एक कपड़ा मार देती हूँ, इससे मतलब धूल-मिट्टी जो भी रहती है ना निकल जाती है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं किचन के जो डब्बे वगैरह हैं ना वो भी साफ़ कर लूँगी, इस हिस्से को भी साफ़ कर लूँगी। तो हफ्ते में एक बार इस तरीके से सफाई करते रहने से, आज जैसे आज हमने किसी हिस्से की सफाई की है, तो कल हम किसी हिस्से की सफाई कर लेना, तो इससे हमारा घर साफ़ रहता है हमेशा। और मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ। अगर हम एक साथ करेंगे ना, तो हमारे पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि एक ही दिन में हमें कई काम को करना है। तो ऐसा ना करके ना, अगर हम थोड़े-थोड़े काम को अलग-अलग हिस्सों में बाँट कर करें ना, कि आज हमने ये हिस्से का कर लिया, तो कल हमने उस हिस्से का कर लिया, तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह निकाल लिए हैं मैंने ना, और यहाँ पे पूरा मैंने सर्फ़ लगा के अच्छे से ना स्कॉच से पूरा ये हिस्सा साफ़ कर दिया है, क्योंकि गैस के पास में रहता है ना, तो ये हिस्से में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में इसे साफ़ करते रहो। तो दिवाली के बाद से खैर अभी इसमें हाथ लगा नहीं था मेरा, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसे अब मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, और डब्बे वगैरह भी ना मैं साफ़ करके पोंछ के लगा दूँगी। तो इसके डब्बों के ढक्कन को भी ना मैंने ऊपर से हल्की सी स्कॉच से ना साफ़ कर दिया है, प्रिल लगा के, और गीले कपड़े से पोंछकर मैं इसको इसकी जगह पर लगा दूँगी। फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा 2-4 दिन में, तो मैं इसे फिर अच्छे से धो लूँगी। अंदर से खाली करके ना इसे फिर मैं अच्छे से धो लूँगी। तो बस इस तरीके से मेरा ये हिस्से का भी हो गया, सफाई हो गई। और इसके बाद जो है चिमनी रहती है, और मैंने उसमें भी एक कपड़ा मार दिया था, और इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। अब जो रात के बर्तन जो सूख गए थे, अब मैं ना उन्हें उनकी जगह पर लगा दूँगी। और बर्तनों का भी ऐसा होता है ना, अगर बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े रहे ना, तो फिर इतना मतलब किचन इतनी भरी-भरी लगती है ना, और अगर हम उसकी जगह पर लगा देते हैं ना, तो खाली-खाली किचन बहुत अच्छी लगती है, साफ़-सुथरी लगती है, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो बस मैं ना यहाँ पे जो बर्तन वगैरह जो सूख गए थे ना रात के, जो मैंने धो के रखे थे, बस मैं उन्हें फटाफट उनकी जगह पर लगा दूँगी।
अब मेरा ऐसे होता है जैसे मैं बर्तनों को लगाती जाती हूँ ना, तो साथ-साथ में ना उन बर्तनों के जो रैक हैं उन्हें भी मैं अच्छे से ना साफ़ करती जाती हूँ, जिससे कि बर्तन फैले हुए ना रहें और जैसे मैंने पहले रखे थे ना वो उसी तरीके से रहें। और मुझे लगता है कि हाँ, आज ये हिस्सा या आज ये कैबिनेट जो है थोड़ी-सी आगे-पीछे हो गई है, बर्तन आगे-पीछे हो गए हैं, तो पूरा मैं उसे निकाल के ना, या मुझे लगता है थोड़ा-सा गंदा हो गया तो पूरे बर्तन में निकाल के उस पे एक बार कपड़ा मार के ना उसे वापस से उस तरीके से सेट कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, अपना जो छोटा-छोटा अपन काम करते रहते हैं ना, इससे ना अपना घर हमेशा सेट रहता है, साफ-सुथरा रहता है और खुद को भी अच्छा लगता है। अब मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी पूरे लगा दिए थे। इसके बाद जो सुबह नाश्ते के जो बर्तन थे ना, मैं उन्हें धोने लगी थी। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को धो लूँगी। बर्तन क्या साथ-साथ धोते रहने से ना ज़्यादा बर्तन निकलते नहीं हैं, तो मैं बर्तनों को ना साथ-साथ में ही धोती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन माँज लिए हैं अच्छे से, अब इन्हें धो लूँगी और जब ये सूख जाएँगे तो फिर इन्हें इनकी जगह पर लगा दूँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने, रमन ने और कोको ने नाश्ता किया। तो कोको का ना आजकल ऐसा है कि उसे बटर के साथ में पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बड़ा खुश होके खाता है कोको बटर के साथ में पराठे, और जो मैं वाइट बटर बनाती हूँ उसके साथ पराठे, तो उसको इतने पसंद आते हैं, वो इतने शौक से खाता है। अब मुझे नहीं पता कि डॉग्स के लिए बटर सही है कि नहीं है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि बटर को मतलब जैसे मैं कोको को दे सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे कोको को बटर बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जो भी खाते हैं ना, हम अपने कोको को ज़रूर देते हैं। खैर मीठा नहीं देते हैं, उसके अलावा जैसे बादाम वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स हो गए, और जैसे ये खाता है गाजर वगैरह, ये सब चीज़ें हम उसे देते हैं जो कि उसकी बहुत फेवरेट होती हैं। पनीर खाता है कोको। तो बस पता नहीं मुझे कि बटर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पर मेरे कोको को बटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आजकल वो बटर और पराठे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो बर्तन मैंने धो लिए थे और हर चीज़ को मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। नल वगैरह धोना, सिंक धोना, और हर एक चीज़ को मैं ना अच्छे से साफ़ करती हूँ। वाइपर भी, यहाँ तक का जो किचन का वाइपर रहता है ना, उसे भी मैं हमेशा धोकर रखती हूँ, ताकि उसमें से जैसे सिंक के पास में रहता है तो कोई भी स्मेल ना आए या कोई गंदगी ना आए, कोई कीड़ा ना आए। इस वजह से मैं हमेशा इस हिस्से को साफ रखती हूँ। तो चलिए मैं आज यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।